पहले अमर ओम नाम था, अमर ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा, और कल भी रहेगा। सूरज की किरणों में उसी का तेज समाया है, और चांद सितारों में उसी की शीतल छाया है। धरती की गोद में, धरती की गोद में उसी का दुलार था, उसी का दुलार था, आज भी है और कल भी रहेगा, और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था, अमर ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। हवा की लहरों में मधुर संगीत उसी का है, फूलों की ओवन में रसीला गीत उसी का है। आकाश जल थल का वही कलाकार था, वही कलाकार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था, अमर ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। सुख दुख का लम्बा खेल विधाता ने जो रचाया है, ओ बंदे तेरे करने का नक्शा सामने आया है। तेरे पिछले कर्मों का, तेरे पिछले कर्मों का उसी से हिसाब था, उसी से हिसाब था, आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था, अमर ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। तू मत कर इतना गुमान के एक दिन जान निकल जाएगी, तेरी बस तेरी सजी सजाई काया मिट्टी में मिल जाएगी। मुक्ति का एक रास्ता ओम का ही ध्यान था, ओम का ही ध्यान था, आज भी है और कल भी रहेगा, और कल भी रहेगा। जी नमस्ते, धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर भाई गणेश भाई। धन्यवाद आपका। हाँ जी, नमस्ते जी। हाँ, आज अभी हम अहमदाबाद जो स्वामी हरीश्वरानंद सरस्वती है, उनके पुत्र का देहावसान हुआ है 2-4 दिन पहले, ये बात हमने कही थी। तो आज हम सब हमारे आश्रमवासी और गांधीनगर के हमारे गमन भाई है, ये स्वामी जी बैठे हुए हैं, हमारे प्रताप जी है, अपने भाग्य जी आते उनके पिताजी है, और हमारे आचार्य जी भी है जो सुंदरपुर से है। तो ये सब और परिवारजन भी यहाँ सब आए हुए। तो अभी हमने वेद पाठ कर रहे हैं, गीता का भी कुछ पाठ किया और मिलने के लिए आए। तो बस आप अपना अभी समय भी आपका हो रहा है, तो आप अपना जो कक्षा है वो चालू रखिए।
तो धन्यवाद, आप लोगों ने हमने समय दिया जी। हाँ स्वामी जी नमस्ते करिए। जी जी नमस्ते, प्रणाम स्वामी जी। बहुत दुखद हुआ। ओम हमेशा सर्वेशम हार्दव स्वागतम। अ, आज हम एक प्रेयर से स्टार्ट करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति 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 है। आज हम सबको ये बताने जा रहे हैं कि निरोगी जीवन कैसे जी सकते हैं। कई बार क्या है कि हमारा जीवन में ये प्रॉब्लम आता है कि शरीर का सुख नहीं होता है। बाकी जो सारे सुख होते हैं वो हम कोई किसी भी तरीके से ठीक कर सकते हैं, किसी की हेल्प लेकर कर सकते हैं। इवन शरीर का भी कोई सुख का कोई प्रॉब्लम है तो भी दवाखाने जा सकते हैं और दवाई भी ले सकते हैं। लेकिन निरोगी जीवन है वो किसी के हाथ में नहीं, वो केवल और केवल मनुष्य खुद ही निरोगी जीवन बना सकता है। तो निरोगी जीवन आपको बनाना है तो जो भी हमारे आयुर्वेद में बताया है, चरक में बताया है, ऋग्वेद में बताया है, वो ऐसे ऐसे हमें जाना है। तो इस तरह से हमें सबसे पहले बताते हैं कि जैसे ही हम उठते हैं सुबह में हमारे शास्त्र में भी बताया गया है कि जैसे ही आप और सुबह को निराली बनाना है तो जब सोते हैं तभी से हमें शुरू करना है कि सुबह कैसी अच्छी होगी। वो हमें रात से सोने से पहले ही सोचकर सोना है। तो उसके लिए क्या है कि जब हम सोने जाते हैं तो मिनिमम 2 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट आपको भगवान का धन्यवाद करना है। और ये धन्यवाद बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि रात तक हम पहुंच पाए बिकॉज कि भगवान ने उस दिन हमें ठीक ठाक रखा। और ये भी है कि हमारे कर्म के अनुसार हम ठीक रहते हैं, वो भी है। ऐसा नहीं कि भगवान ने रखा तो भगवान दूसरे दिन दुख देंगे, ऐसा भी नहीं है। अपने कर्मों के अनुसार ही हम रात को सही पोजीशन तक पहुंच पाए। अब जब ये पहुंच पा सकते हैं उसके बाद हम ये सोचते हैं कि ये तो धन्यवाद तो है ही, कुछ भी कोई भी हमारा थोड़ा कुछ मदद कर देते हैं तो हम बोलते हैं कि थैंक यू सो मच। और ज़्यादा बोलते हैं तो बोलते हैं कि दिल से थैंक यू ऐसा बोलते हैं। लेकिन भगवान ने जो लाइफ दी है और जितने ईयर तक हम पहुंच गए वो बहुत बहुत धन्यवाद है भगवान का। चाहे हम 2 साल तक पहुंचे, 50 साल तक पहुंचे, 70 साल तक पहुंचे, बहुत बहुत धन्यवाद है। ओके, तो ऐसा हम धन्यवाद का भाव रखकर हम सो जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि हमें इमरजेंसी में सुबह में 4 बजे कहीं जाना है, 3 बजे जाना है, मेरे जैसे को 5 बजे क्लास लेना है, तो इमरजेंसी में हम कुछ भी में बिना सोचे समझे सो जाए तो डेफिनेटली हम लेट हो जाते हैं उठने में। लेकिन जब भगवान को याद करते हो, 1 सेकंड भगवान को बोल, भगवान जरा उठा देना 5 बजे। घर वाले को बोला तो हो सकता है वो भी हमारे जैसे मैन है, लेकिन भगवान वो सुपर पावर है। सुपर पावर हम जानते कि वो हमारे लिए सोते भी नहीं हैं। इसीलिए जब हमने बोला कि भगवान 5 बजे उठा देना और ये सोचते हैं कि भगवान मुझे
उठा देना, तो भगवान को पता है कि 5 बजे क्लास शुरू करना है, तो भगवान को ये पता है कि ये बिना ब्रश को नहीं खाती है। हमें घर वाले को पता है, बट घर वाले भूल जाते हैं। 5 बोला तो 5 बजे उठा देंगे, हम उठ के ब्रश करें या क्लास ले, ये प्रॉब्लम हो जाती। तो भगवान ये गारंटी लेते हैं कि हाँ मैं उठा दूंगा। और जैसे ही टाइम हो, मीन्स 4:45 होता है या 4:30 होता है, आपकी आँख खुल जाती है। तो हमें ये भी नियम करा है कि जैसे ही मैं उठूंगी भगवान का नाम सुमिरन करेंगे कि भगवान आज के लिए जो भी मैं कार्य करूँ वो आपको समर्पित हो। तो जब हम ऐसा बोलते हैं तो गलती से भी कोई गलत काम नहीं होता है, भगवान हमें रोकते रहते हैं। वैसे हमें मीन्स हर किसी के लिए सबको पता है कि दिस इज रॉन्ग डन बाय मी, एवरीवन नोज, देन ऑल्सो पीपल आर डूइंग रॉन्ग वर्क। लेकिन जो एक बंदा ऐसा बोलता है कि मैं जो करूँ आपको समर्पित हो, आपको पसंद हो, ऐसा ही कार्य करूँ, तो डेफिनेटली भगवान उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। और जब कुछ रॉन्ग होता है हमसे तो वो हमें रोकते भी हैं। कई बार, लाखों बार मैंने तो सुना है कि मैं वहाँ जाने वाला था, बट है ना मैं किसी कारण से नहीं जा पाया और वहाँ वो दुर्घटना हो गई। अच्छा हुआ कि मैं ना गया, नहीं तो जो जिसका हुआ वैसा मेरा भी हाल हो जाता। ऐसा बहुत बार मैंने सुना है। ओके, वैसे ये तो भगवान ने रोका, लेकिन वो हो सकता है कि वो पर्सन तो ऐसे ही भगवान ऐसे ही रुक गया, लेकिन भगवान को कहकर काम करता है, वो कुछ बात अलग होती है। अब दूसरी बात कि जैसे ही हम उठते हैं तो उठते ही हमें थोड़ी मीन्स बॉडी की एक्सरसाइज करनी होती है। वो कोई ऐसा बोलता है कि मुझे योग पसंद नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, जो ऐसा बोलता है उसी पर्सन के लिए ये स्पेशली है कि योग की एक्सरसाइज करनी है। वरना जिसे योग पसंद है, एक्सरसाइज पसंद है और करना जायज़ समझते हैं और इम्पोर्टेंट भी समझते हैं, वो लोगों को तो कोई समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। थोड़ा सा समझा देते, इमरजेंसी के तौर पर ले लेते हैं। और ये मैं ये भी क्लियर बता दूं कि मेरे टच में आते हैं वो लोग 80 के पार आराम से हो जाते हैं, 90 के पार भी हो जाते, और खाने में कोई रुकावट नहीं। मैं कभी ये नहीं बोलती ये मत खाओ, वो नहीं मत खाओ, लेकिन ये भी नहीं है कि शुगर वाले को बोलो डॉक्टर ने मना किया बट अब खाते रहना, जिंदगी तो एक ही है। ऐसा मैं कभी नहीं, क्योंकि बिकॉज आई एम बिलोंग्स टू द आयुर्वेदिक पर्सन, नेचुरोपैथी पर्सन। ओके, सो आई डेफिनेटली यू कैन लुक टू माई बॉडी दैट जब मैं नहीं खाती हूँ तो मैं किसी को कैसे सजेस्ट करूँगी, ये भी है। ओके, तो इस तरह से जैसे ही हम सुबह में उठते हैं तो हमारा जो सलाइवा है मुंह में, वो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर होल डे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये किसी भी मीन्स आप डाइजेस्टिव गोली ले लेते हो, उससे 1000 गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा सलाइवा। तो हम कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ही उठते हैं ब्रश कर लेते हैं, फिर गार्गलिंग कर लेते, नॉट अ सिंगल बूंद ड्रॉप ऑफ वाटर गोज इनटू देयर स्टमक, ये कंडीशन कर लेते हैं और ऐसे लोग जल्द ही बीमार हो जाते हैं। और दिस इज हाउ द इम्यूनिटी पावर गोज डाउन एंड द इनडाइजेशन प्रॉब्लम स्टार्ट्स। ओके, सो जैसे ही हम उठते हैं तो 1, 2 या फिर हो सके मीन्स बॉडी के मुताबिक होता है और बॉडी वेट के मुताबिक होता है कि आप 1 ग्लास, 2 ग्लास या 3 ग्लास वाटर पी लो। लेकिन कैसे पीना है, थोड़ा सा एक साथ। बाकी पूरा दिन आपको जो पानी पीना है वो धीरे धीरे घूट घूट कर पीना है। जैसे लायन पानी पीता है तो हम देखते हैं जैसे कि वो चम्मच से पी रहा है, इतना धीरे धीरे वो पीता है, हमने देखा है। ओके, तो हमें क्या थोड़ा सा फास्ट पीना है, ज़्यादा नहीं। और जो पहला गार्गल करते हैं वो सीधा पेट में जाना चाहिए, बाहर नहीं निकालना है। उसके बाद मीन्स 3 ग्लास पानी पी लिया, उसके बाद हमारा जो भी मीन्स ब्रशिंग का जो हैबिट है, फिर और कोई हैबिट है, वो चाय नहीं पीनी है। वैसे मेरे कहने से कोई चाय छोड़ेगा। ओके, तो हमें चाय में हैबिट है तो पी सकते हैं, बट ये ऐसा अब ये आपकी शुरुआत है दिन की। तो इससे क्या है कि 80% तक बॉडी अपनी
अच्छे से काम करना शुरू कर देते हैं। अभी जब हमने पूरा अपने आप समर्पित करते हुए भगवान के पास समर्पित करते हुए हमारा दिन का शुरू कर देते हैं, तो ये हमारा डाइजेशन पावर भी बढ़ जाता है। और उसके बाद जैसे ही उठते हैं, जो भी आपको मीन्स खाने की या फिर जो भी हैबिट है, जो खाली पेट खाना है वो सारा कुछ खा सकते हैं। उसके बाद 1 घंटे के बाद आपका जो रूटीन नाश्ता है वो लाइट है तो ले सकते हैं। और उसमें संत के लेवल पर मैं बोलूँ तो ये बताया गया कि सुबह का नाश्ता 56 भोग वाला होना चाहिए। मैं 56 भोग वाला का मतलब है कि मैं बहुत अच्छा ज़्यादा खा लिया तो डेफिनेटली खा के तो सोना है ही नहीं सुबह में। चाहे कितनी भी मैं पैसे वाली हूँ तो खाना सुबह का खाने के बाद कोई ऐसा नहीं कि लेट जाए। चाहे ज़्यादा खा लिया कम खा लिया, लेटने का तो टाइमिंग नहीं होता है, तो हम अपने और रूटीन में लग जाते। तब तक 12 बजे तक का जो खाना हमने पहले खा लिया है, नाश्ता कर लिया है, वो डाइजेशन लेवल पर पहुंच जाता है। तो इसमें इनडाइजेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। दूसरी बात है कि हम जो खाना खाते हैं वो चबा चबा कर खाना है। और जैसे जैसे एज हमारी बढ़ती है ऐसे ऐसे हमारा जो चबाने का जो पावर है वो कम हो जाता है। मे बी के नंबर ऑफ टीथ कम होते हैं, मे बी डीके हो जाता है, और कोई प्रॉब्लम है, काम का लोड बढ़ गया है तो मैं सुपर फास्ट खा लेती हूँ। ओके, पहले मैं 30 मिनट में खाती थी, फिर मैं 15 मिनट में खाती हूँ, अभी मुझे काम है तो मैं 5 मिनट में खा लेती हूँ। लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि हमने खाने का जो क्वांटिटी है वो रिड्यूस करा है। एज बढ़ी है तो रिड्यूस, एज के मुताबिक हम रिड्यूस नहीं करते। रिडक्शन कब आएगा? 70 के बाद। कुछ डाइजेशन नहीं होता है, कुछ सूट नहीं होता है, ये होता है वो होता है, तो 70 के हमारी एज पहुंचती है, उसके बाद खाने का जो क्वांटिटी है वो रिडक्शन में आती है। हम खाना चाहते हैं लेकिन हमें मना किया गया होता है, ये होता है। तो इस तरह से हम हमारा रूटीन कर सकते हैं। तो ये रूटीन इसलिए करना है कि हम भगवान की ओर जा सकते हैं। फिर दूसरी बात कि हर पल हमें भाव ये रखना है कि एवरीथिंग इज डन बाय गॉड। तो ये भी नहीं है कि मैं सो जाऊँ, भगवान कर ही रहे हैं और करने मैंने तो सब काम भगवान को दे दिया कि भाई भगवान आपको ही करना है काम। ओके, तो ये ऐसा तो है नहीं, और ऐसा ये ट्रूथ भी सब जानते हैं। लेकिन जब सक्सेस मिलता है ना, तो आप पहली बात अच्छा मैन है, संत लेवल का मैन है, वो बोलेगा ये भगवान ने मेरा काम पार दिया। लाखों लोगों का उसमें हाथ होता है, नहीं होता है ऐसा नहीं है। घर के फैमिली के मेंबर से लेकर हमारे टीम मेंबर से, आसपास के मेंबर से, मैं जिस लेवल पर हूँ उस लेवल की मेरी जो सपोर्टिंग टीम है वो सारे की सपोर्ट होता है। फिर भी मेरा दिल जो होता है वो मेरा में सबका, इस लेवल पर जो होता है वो सबका दिल ये लेवल पर ये बोलता है, भगवान का धन्यवाद करते कि भगवान मेरा काम सक्सेसफुल हो गया है। इस तरह से होता है। फिर दूसरी बात है कि हमारा जो हर पल हमें जो भाव है वो जागृत अवस्था में रहना है। जागृत अवस्था का मतलब होता है कि जैसे एक बात बोलती है कि गांधी जी हैं, तो गांधी जी का जब गोली लगी तो उनके मुंह से ये निकला, क्योंकि ऐसा होता है कि 10 सेकंड तक चाहे कितना भी ज़्यादा, इवन स्ट्रोक भी आता है ना, स्ट्रोक भी आता है, फाइनल पंच में मिल जाता है, तब भी 10 सेकंड तक मनुष्य जागृत अवस्था में रहता है। उसमें आप कुछ भी बोल सकते हो। ओके, मिस किसी को भी अच्छा वाला, बुरा वाला, मीडियम वाला, कुछ भी आप बात कर सकते हो। तो गांधी जी के मुंह में से ये निकला हे राम, जो साथ में खड़ा था उन्होंने सुना, और गोली लगी, वो उनको तो पता ही नहीं लगा कि ये इतना बड़ा कुछ मेरे साथ हो। तो ऐसे गिर गए तो साथ वाले लोगों ने उठाया,
उसके बाद तो क्या बात हुई वो हमें नहीं पता। लेकिन जैसे हम रास्ते में चलते कभी गिर जाते, ओ बाप रे, ऐसा होता है। फिर कोई कोई किसी को ऐसा चलता है, हाथ ऐसा ऐसा हाथ कर देते तो हमें लग जाती, ओ, फिर हम बोलते ओ नो। कभी किसी के मुंह में हमसे हुआ तो बोल देते सॉरी, ओके। लेकिन गांधी जी के मुंह में से निकला हो हे राम, तो उनकी हम ये समझ सकते हैं कि किस जागृत लेवल तक वो खड़े मीन्स काम कर रहे थे। बहुत ही ज्यादा जागृत लेवल पर काम कर रहे थे। इसीलिए बाकी तो हमें नहीं पता कि मीन्स कुछ जो वो उपवास वो सब रखते थे, वो उनका लेवल का उपवास शायद हम कर पाएंगे, क्योंकि वो हमने कुछ पढ़ा है कि वो नारंगी का जूस है, लेमन जूस है, कुछ और जूस है जो मीन्स स्टेमिना दे सके, ऐसे जूस पर उन्होंने 21 दिन या 20 दिन या 1 महीने का उपवास रखा था। लेकिन वो उपवास हम रख लेना और ऐसी लग जाए ना तो हम हे राम नहीं निकल सकते। ये सच बात है। और ये बात सच कब होगी? 99 100 में से 99 लोगों में ये पॉसिबल नहीं है कि मुंह में से भगवान का नाम, हाँ कोई में हरे कृष्णा वाला बोलते हैं तो हरे कृष्णा, हे राम, हे राधा रानी, हे कन्हैया, ऐसा मुंह में से निकलना सिर्फ 99 में से किसी एक के मुंह में निकलेगा। बाकी तो ये, ओ बाप रे, मेरे को तो लगा है क्या हुआ एकदम से मेरे को, ये निकलता है। ओके, सो हमें ये है। फिर दूसरी बात है कि हम जब भगवान के पास जाते हैं, ओके, तो भगवान के पास हम जाते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं हम कुछ नहीं ले जाते, जैसे खाली हाथ आए थे ऐसे खाली हाथ चले जाएंगे, ऐसा मानते हैं। लेकिन जो संत लेवल का है, संत लेवल का मतलब है कि हम पूरा ब्रह्मा लेवल तक में सहस्त्र चक्र है, उस लेवल तक जब पहुंच गए, वो मेरा है मानना कि वो संत लेवल है। संत लेवल ये नहीं कि मैंने भगवा पहन लिया तो मैं संत हो गया, मैं ही सब आदर्श हूँ या और कोई आदर्श है, ऐसा वो वाला संत लेवल नहीं है। संत लेवल वो है कि सारा जो कुंडली की जागृति है, वो सहस्त्र चक्र है, वहाँ तक पहुँच गए हैं। अभी वो समाधि लेवल से थोड़े ही ऊपर तक पहुँचे, वो है संत लेवल। तो वो संत लेवल तक जो मनुष्य पहुँच जाता है तो उस वो भी मीन्स पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि मीन्स आप ध्यान लगा दो, धारणा लगा दो, समय को समाधि में जाना है तो आप समझ सकते हैं। ये सब में हम जो हमारा रूटीन काम है उसमें से निवृत्ति जरूरी है, तभी हम समाधि पोजीशन में जा पाएंगे। नहीं तो मीन्स आपको तो पता है, एक फ़ोन में अभी मैं 10 मिनट या 2 घंटे में किसी का फ़ोन अटेंड नहीं करूँगी तो भी मेरा माइंड तो चला ही जाएगा डेफिनेटली। कुछ लोगों ने बोल के रखा है ऐसा ऐसा भाई हम फ़ोन कर, हाँ उसका होगा ये हमें लगता है। अभी दूसरी बात है कि जब ये लेवल तक हम पहुँचते हैं तो हमारा जो ज्ञान है वो हमें पूरी जागृत अवस्था में रखना है। मीन्स हर पल हमेशा हमें ये सोचना है कि मैं भगवान का बंदा हूँ, भगवान को प्रिय है वही कार्य करूँगा मैं, और कोई कार्य नहीं करूँगा। और कोई कार्य करने की मेरे को ज़बरदस्ती हुई, मीन्स कई बार हमें फोर्सफुली करना पड़ता है, मेरे को नहीं किसी को मीन्स मना नहीं करना है, फिर भी मना करना पड़ता है मुझे। तो हो सकता है कि शास्त्रों के मुताबिक, भगवान के मुताबिक मुझे मना नहीं करना चाहिए, फिर भी कर, तो उस टाइम तुरंत ही लगता है कि पश्चाताप होता है कि क्यों मैंने मना किया। किसी का काम रुक सकता है, इट इज़ पॉसिबल। तो ये हमारे जब हम जागृत अवस्था में रहते हैं तो गलती से भी हमसे गलत काम नहीं होगा, करना चाहते हैं तब भी नहीं होगा। अब हम ये सोचते हैं कि जैसे खाली हाथ आए थे, बराबर, तो हम पहली बात तो खाली हाथ जो आए थे ना, वो खाली हाथ नहीं आए थे, क्योंकि हमने ये भी सुना है कि कुछ फॉरेनर्स है या फिर हमारे सामने ही बहुत लोग पैसा वाले हैं, हमारे रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, आसपास वाले भी हो सकते हैं,
तो बर्थ विद गोल्डन स्पून या फिर सिल्वर स्पून, ऐसे लोग हमें पता है। ऐसे तो ये उसने पहले बहुत अच्छे कार्य करे होंगे ने, ऐसे माता पिता मिले, ऐसे पैसा वाला घर मिला, उसके पास कार भी है, पोजीशन भी है, मनी भी है, प्रॉपर्टी भी है। अब उसको तो कोई जरूरत नहीं। अभी मेरा ऐसा बच्चा होता, मैं ऐसा बच्चा होता है तो मैं तो पढ़ने नहीं जाता। हमारे मुंह में, हमारे उसमें ये भाव आता है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं, देखते भी हैं, वो बच्चे भी पेरेंट्स रख लेते हैं ट्यूशन में, फिर पढ़ने में भेज देते हैं, भेजना पड़ता है ना। ऐसा बोलते नहीं कि बेटा सबसे तो हम बहुत ऊपर लेवल के हैं, बेटा तुम्हें जरूरत नहीं, तुम्हें आए बेटे तो पढ़ लेना, नहीं आए तो ठीक है। ऐसा हमने कभी नहीं सुना। जो हम मार खाते हैं वही मार वो भी खाता है, मीन्स थोड़ा प्यार से कि भाई पढ़ लेना, प्यार वाली बात करते हैं, बट करते हैं तो इस तरह से काम करते हैं। अभी दूसरी बात है कि जो ये हमें माता पिता मिलता है, एटमॉस्फेयर मिलता है, जो घर मिलता है, वो हमारे पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार मिला है। ओके, अभी मुझे बहुत बड़ा अन्न क्षेत्र खोलना है, मैं ऐसा सोच रही हूँ। मैं सही वाला नहीं, ऐसा जस्ट मैं आइडिया वाला कि मैं सोच रही हूँ। तो समझ लो कि मुझे जो बर्थ मिला है ना, वो झोपड़ी में मिला है, गरीब माँ बाप के वहाँ। ओके, तो पहली बात तो मेरा पढ़ना लिखना, थोड़ी सी मेरी इनकम हो, थोड़ी सी घर में दे सकूँ उतनी इनकम हो। उसके बाद मैं सोचती हूँ थोड़ा कुछ और मेरे जैसा कोई गरीब हो उसकी सेवा करूँ। बट वो मेरा जो आइडिया है कि मैं अन्न क्षेत्र खोलूँ, वो मैं 50 साल की हो जाऊंगी, 40 साल की हो जाऊंगी उस गरीबी से, तब तक मेरे माइंड में अगर मैं अच्छा भाव वाला करके मैं करती हूँ तो मैं 40 साल की हो जाऊंगी, तो मेरा ये छूटेगा नहीं। ये जो सपना है, आइडिया है, वो छूटेगा नहीं। और जिस दिन मेरे पास पैसा आता है, मैं भगवान के मंदिर पहुंच जाऊंगी कि भगवान आज आपने मीन्स थोड़ा पैसे की अरेंजमेंट की है और सब लोग थोड़ा सपोर्ट भी है, तो आज से मैं अपना अन्न क्षेत्र स्टार्ट कर देती हूँ। तो ये गारंटी हो जाती है कि आप कहाँ हैं, कितने विघ्न भी आ रहे हैं, और मीन्स ऐसा नहीं है, मीन्स बहुत सारा विघ्न का मतलब होता है कि कभी एक्सीडेंट में हो जाता है, कभी हम गिरने से बच जाते हैं, हजारों ऐसे ऐसे थोड़े भयानक वाले भी विघ्न आते हैं। तो उसमें से बच कर हम पहुंच जाते हैं वो पोजीशन पर कि मुझे अन्न क्षेत्र खोलना है। हमें ऐसा नहीं कि हर बार ये इतना बड़ा कोई टारगेट लेना है, हमारी आत्मा शुद्धि करनी है, वो भी टारगेट तो है ही। वो टारगेट तो कहीं दूर नहीं रखना है, वो हमें पास में ही रखना है। आत्मज्ञान भी लेना है, वो भी हमें रखना है। तो ये तुरंत मीन्स इस तरह से ना हमें भूल पाते हैं और ना हम इनकम्प्लीट उसको छोड़ सकते हैं, यदि भगवान को ध्यान में रखते हुए ये टारगेट रख लिया तो। समझ में आया? तो इस तरह से होता है। अभी दूसरी बात ये है कि मैं जब हम यहाँ से जाते हैं तो खाली हाथ मैंने बोला कि नहीं जाते हैं, तो हम क्या लेकर जाते हैं? ओके, फिर हम सपोज कोई ऐसा है कि कोई कार्य करते हैं, कोई कार्य कर लेते हैं, तो वो कार्य में हमें ये लगता है कि ये कार्य तो मैं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पैसा है, मेरे पास पोजीशन भी है, सबको मदद भी होगी, तो ये कार्य कर रहा हूँ। तो मुझे हर बार मन में ये भाव रखना है, चाहे मुझे बहुत बड़ा मीन्स ऐश्वर्य मिल जाता है, तब भी मुझे ये भाव रखना है कि एवरीथिंग इज डन बाय गॉड। मुझे केवल साधन बनाया गया है, और मुझे केवल साधन इसलिए बनाया गया कि मुझ में अभिमान का कोई ड्रॉप भी नहीं है, एक छींटा भी मेरा अभिमान नहीं है, इसीलिए भगवान ने मेरे को चुना है। ओके, नहीं तो कई बार मुंह से ऐसा निकल जाए, दिन भर इतना काम करता हूँ, कोई मेरा सुनता नहीं, मेरा ध्यान भी नहीं करता, ऐसा भी नहीं देखता कि ये थक गए। हमारे माइंड में ये भाव आ जाता है।
और ये भाव हम सब ने एक्सपीरियंस करा है। तो इस तरह से एक छींटा भी हमारे अभी मीन्स माइंड में नहीं होता है। तो इस तरह से हम, तो भगवान ऐसा भी नहीं है कि मीन्स अभिमान लाते तो भी हमें भगवान उस लायक बनाते हैं, हमसे अच्छे अच्छे कार्य भी कराते हैं, नहीं कराते ऐसा भी नहीं, कराते भी हैं। तो और हमें ये भी, हम जो भी कार्य करते हैं वो कार्य हमें इस तरह से करना है कि कोई अभिमान ना है। तो जब अभिमान नहीं आता है तो वो कार्य करते हुए भी वो अकर्म गिना जाता है। ओके, तो जैसे हम यहाँ पृथ्वी पर आए हैं तो नए कार्य मीन्स हम जो पाप कर्म करें वो तो भुगतने के लिए हम आए, सही में तो भुगतने के लिए आए। दो कार्य है, पाप कर्म किए थे वो भुगतना है, और हमें नए नए जो भुगतने वाले जो कार्य है मीन्स बुरी भुगतान करनी है, वो वाले नए कार्य हमसे ना हो, और हमें भगवान को जानने की जो हमें कंडीशन मिली है, स्थिति मिली है, वो हम कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें मनुष्य जन्म मिला है। तो मनुष्य जन्म इस तरह से बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे ये भी नहीं है कि डॉग मिल गया तो तुम भगवान का नाम नहीं लोगे। डॉग की मिल गई मीन्स योनि, या और कोई एनिमल की, सी एनिमल की योनि मिल गई तो वो तो भगवान का नाम ले ही नहीं सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब ये हम नहीं बोल रहे कि हमने यूट्यूब पर देखा कि किसी के घर के कुत्ता दो हाथ जोड़कर राम भगवान के सामने खड़े हो गए, गणेश जी के सामने खड़े हो गया, तो ये यूट्यूब वाला नहीं है। और यूट्यूब वाला आप समझ लोगे तो भी आपने परफेक्टली किसी आसपास वाले के घर में रियली देखा होगा कि वो कुत्ता दो हाथ जोड़कर गणेश जी के पंडाल में खड़ा है। ऐसा आपने सुना भी है, देखा भी है सबने। ओके, वो उसके कर्म है कि भगवान उनको ये भी सभी एनिमल को देते हैं, इस कुत्ते को नहीं, सभी एनिमल को ये ज्ञान दिया हुआ है कि भगवत प्रार्थना वो भी कर सकता है। किसी कथा में भी वो हमने देखा है कि कोई एनिमल आकर बैठता है, आगे पीछे जो गाय घूमती है वो क्या सुनती नहीं है कथा। और हम ऐसा जानते हैं कि हमारे हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज, मराठी, गुजराती, वो सब जो भी लैंग्वेजेस हैं वो तो नहीं जानती, वो ना तो वो कथा कैसे सुन पाएगी काओ। हम ऐसा सोचते, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जितनी लैंग्वेज नहीं जानते उतनी लैंग्वेज वो समझ सकती है, क्योंकि वो रीजनल है, वो एनिमल है, वो रीजनल है, और भगवान की ओर से वो मीन्स आशीर्वाद वाली है, जो उसको कथा के नजदीक में या कथा सुनने का मौका मिलता है। तो इस तरह से हमें भाव रखना है। दूसरी बात है कि जो हम जागृत अवस्था में बोलते हैं, हर बार हमें जागृत अवस्था में रहना है। कई बार हमने बहुत छोटे छोटे बच्चे देखे, बहुत छोटे मीन्स 2-3 दिन वाले बच्चे, उसकी मम्मी को पूछा तो मम्मी तो बेचारी थकी हुई होती है, वो रात को मीन्स जागता रहता है, बहुत परेशानी रहती। तो मैं जो बोलने जा रही वो तो मम्मी को नहीं पता। तो कभी कभी बच्चे को हम बच्चे की ओर देखते तो मुस्कुराते हैं, आंखें बंद करके मुस्कुराते हैं। ओके, और मेरे सामने कोई जोक्स भी बोल देता है ना, और मूवी में हंसने वाला कुछ आया ना, तब भी मैं नहीं हंसती। तो मेरे जो मेरे फैमिली वाले हैं वो मुझे बोलते हैं, कई बार फ्रेंड्स भी बोलते हैं, क्यों हंसने जैसा नहीं लगा। अब ये बच्चे को देखो, स्माइल कर रहा है। ओके, तो उसको जब वो स्माइल कर रहा है तब मम्मी का टच नहीं है, उसको सिर्फ ये पता है कि मुझे जहाँ सुलाया गया है, मैं जिस कंडीशन में हूँ उस कंडीशन में मुझे एक सेफ कोई सपोर्ट है जहाँ मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। और वो स्माइल इसलिए करता है कि उसको पूर्व जन्म में कुछ अच्छा काम उसने किया है, कभी अच्छी याद थी, वो उसको आ रही है, इसीलिए वो स्माइल करता है, वो बच्चा आंखें बंद करके। तो वो कुछ लेकर आया, हम बोलते हैं वो खाली हाथ आया था, लेकिन ये खाली हाथ नहीं आया, ये कुछ लेकर आया। और वो भी पता है कि हमें इसी फैमिली में क्यों बर्थ मिला,
तो ये जो हम जितने भी यहाँ आध्यात्मिक परिवार वाले हैं, तो कहीं ना कहीं आध्यात्म, किसी के दादा है, किसी के नानी है, किसी का हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट भी करते हैं। कहीं कोई भी सपोर्ट नहीं करता है तो वो खुद ही सपोर्टर, खुद ही भगवान के पास बहुत चाहे, भगवान भाई मेरे को तो ये कथा बहुत पसंद है, ये आध्यात्मिक सूचना है, समझ है, वो मुझे सुनना बहुत पसंद है। तो ये हमारे नानी के वहाँ से या फिर दादा के वहाँ से, वो परिवार से हमें मिला है कि हम ऐसे ऐसे कार्य में जुड़ जाए, अच्छे कार्य में जुड़ जाए। हो सकता है टाइम नहीं मिलता है, बट फिर भी वो हमें वो उनका भी धन्यवाद करना चाहिए कि हमारे परिवार वालों में से हमें अच्छी अच्छी प्रेरणा मिलती है। अभी हम थोड़ी मिनट है तो ये बता देते हैं कि अब फाइनली हमें जब भगवान के घर जाते हैं तो किस तरह का एटीट्यूड, तो मैं नहीं बोलूँगी, किस तरह का स्वभाव होना चाहिए हमारा भगवान के घर जाते समय। तो हमें जाते समय पहली बात तो सपोज किसी ने बुरा काम किया तो आप समझ सकते हो, और मीन्स गीता नहीं पढ़ी है, लेकिन गीता का मीन्स सारा कुछ डिटेल है, थोड़ा ऊपर ऊपर का ही समझो। ये सब हमें पता है कि हमारा कर्म जो है वो कर्म के मुताबिक हमें हमारा मीन्स नया जो मीन्स उसका फल है, अच्छा वाला फल, बुरा वाला फल, मीडियम वाला फल, तो वो फल हमें मिलेगा। ओके, कई बार हमें पता है कि बुरा फल मिलने वाला है, तब भी हम कुछ नहीं, किसी की सेवा तो हो जाती है, मम्मी डांटती है तू ऐसी है, बट क्यों सेवा करने गई थी तू, तभी थक गई ना, देख अब स्कूल नहीं जा पाई तू, कुछ नहीं। तो हमें मन में तो ये बहुत बड़ा आनंद होता है, कुछ नहीं, सेवा तो करके आए, समझ में। तो इस तरह का भाव रखते हैं तो हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है, और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। जब आप किसी की सेवा करते हो, एक बीमार व्यक्ति किसी की सेवा में लग जाता है तो उसकी बीमारी ऐसे ही मेंटली चली जाती है। 90% मैन बीमार इसलिए होता है कि मैं बीमार हूँ, ऐसी रटन रहता है, इसीलिए वो उसकी बीमारी उस पर हावी हो जाती है। लेकिन आप बीमार होने के बाद भी किसी की सेवा में लग जाते हो तो आपकी बीमारी तो आपको खो जाएगी उतने ड्यूरेशन के लिए, और आप अच्छे कार्य में 100% अच्छा कर पाओगे। अभी दूसरी बात है कि हम जब मीन्स भगवान के पास जाते हैं तो भगवान जैसे अच्छा कार्य करा है तो बोलते हैं कि तुमने कौन सा अच्छा काम किया, तो डेफिनेटली उस आत्मा को पता होता है कि क्या क्या अच्छा कार्य करा, डेफिनेटली वो भी पता है कि कौन सा बुरा कार्य करा। तो भगवान, आप ये समझते हो कि भगवान सबका लिस्टिंग लेकर बैठे? लिस्टिंग तो है ही, वैसे लिस्टिंग है ही अपने ईच पर्सन का। हमें देखना है तो हमें मांडवी है हमारा, मीन्स बहुत बड़ा कोई किला है, उस पर खड़े हो जाते हैं और ये गणेश जी का उत्सव चल रहा है, तो आप नीचे कीड़ी जितने पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन 20 लाख, 50 लाख, 1 लाख, इतने लोग हैं। तो भगवान के पास जो मीन्स पॉपुलेशन है हमारी, वो पॉपुलेशन तो हम यहाँ गिन सकते हैं। तो वहाँ तो मीन्स कीड़ी की आत्मा भी है, उसकी आत्मा, बहुत सारे की आत्मा। तो इसलिए भगवान के पास लिस्टिंग है कि आपने कौन सा अच्छा कार्य किया, कौन सा बुरा कार्य किया। अब भगवान जब पूछते हैं कि भाई कौन सा अच्छा कार्य करे, तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि वैसे भगवान मैं आपसे ये प्रार्थना करती हूँ सच वाली, कि मैं जो अच्छा कार्य करती हूँ वो मैं भूल जाऊँ तो चलेगा, लेकिन जो मैं बुरा कार्य करती हूँ उसको सुधारने की मुझे मति देना, बुद्धि देना, मेगा शक्ति देना, प्रज्ञा देना। इस तरह से हम बात करते हैं भगवान से। तो वैसे भगवान उस टाइम तो याद करा देते हैं, बुरा भी याद करा देते हैं, अच्छा वाला कार्य भी याद करा देते हैं। तो भगवान को तो हम क्या सोचते हैं कि सबकी आत्मा भगवान के पास जाती है। तो आत्मा पर निमिषा बेन मेरा नाम है, निमिषा बेन, रंजू बेन,
फिर हमारा लीला बहन है, कोई भी रोहित भाई नाम है, क्षमा करना किसी का नाम अंदर है तो ऐसा कोई नाम है तो भगवान उस नाम से हमें पुकारते हैं, वहां जाते हैं तो ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि दिस नेम इज गिवन बाय आवर फैमिली और somebody who is loving us. This name is given not by the God. ओके हाँ, हो सकता है कि किसी को बच्चे को देखा और किसी भगवान का नाम याद आ गया तो किसी ने रख दिया वेदिका. इट इज पॉसिबल. ओके, तो फिर भी मैं तो बोलती हूँ कि ये नाम भगवान ने नहीं दिया तो भगवान कैसे याद रखेंगे. तो और हमारे पास से सपोज हम यहाँ खड़े किसी को डेथ वाले पर्सन को लेकर जा रहे हैं तो हम तुरंत हाथ जोड़ देते हैं और ये बोलते हैं कि भगवान इनको है ना, इनको सदगति देना, भगवान इनको है ना शांति देना. ओके ना, तो ये हमारा रिलेटिव्स है, हो सकता है कि हम उसको जानते हैं, हमारा सपोज उस पर्सन ने बुरा भी किया ना तब भी ये 2 लाइन निकलती है हमारे मुंह में से. 2 लाइन ये निकलती है कि भगवान इसका है ना सद्बुद्धि, उसकी सदगति करना और उसको शांति देना. ये 2 लाइन हमारे मुंह में से निकलती है. ओके, क्योंकि हम जानते हैं, इस पर्सन को जानते हैं. अभी भगवान के पास गया तो बॉडी तो हमने ले ली, गई आत्मा भगवान के पास. अब भगवान कैसे पहचाने, ये निमिषा बहन है, वो भगवान कैसे पहचानेंगे. इसीलिए भगवान ने 2 शरीर बनाए हैं. एक शरीर हमें दे दिया और एक शरीर उनके पास जाता है. उस शरीर का नाम है स्थूल शरीर. तो वो स्थूल शरीर के साथ भगवान के पास पहुंच जाता है. अभी स्थूल शरीर को याद दिलाना नहीं भगवान मैंने है ना ये बुरे काम नहीं किए, ये बुरे काम मैंने नहीं किए तो फिर मेरे को क्यों आपने दंड देते हो. तब भगवान ये स्थूल शरीर वाला को देते हैं कि ये तुम निमिषा बहन हो, देखो तुम ये बुरा काम कर रहे हो, उस टाइम तुमने करा था, वो बेचारा गरीब था, उसके पास पावर नहीं था तो उसको लगी, पता है. सो दिस इज द कोऑर्डिनेशन बिटवीन गॉड, आत्मा एंड अवर सेल्फ. दिस इज द रिलेशन. अभी दूसरी एक बात है कि हम क्या क्या लेकर जाते हैं भगवान के पास. तो हम वो कार्य मीन्स बहुत अच्छा कार्य कर लिया और दूसरी साइड है बहुत बुरा काम भी कर लिया. एक ही पर्सन बहुत बुरा करेगा ऐसा तो हो नहीं, बहुत अच्छा करने वाला थोड़ा बुरा हो सकता है. ओके, बहुत बुरा करने वाले के पास ज्ञान हो जाए उसके बाद हो सकता है बहुत थोड़ा उसने अच्छा कार्य किया, ऐसा हो सकता है. तो इस तरह से जो कार्य करता है तो मनुष्य जब ऊपर जाता है भगवान के पास तो एक तो वो अपना स्थूल शरीर लेकर जाता है. एक शरीर की पहचान नीचे है. अब भगवान मांगे तो भी कौन बॉडी देता है. किसी ने ऐसा बोला कि हाँ भगवान ठीक है आप मीन्स इनकी बॉडी ले जाइए. हम किसी मनुष्य को दे देते कि भाई किडनी ले लो, ये ले लो, वो ले लो, बट हम मीन्स इस तरह का नहीं करते. तो भगवान को हम अपनी बॉडी तो नहीं देते हैं. तो भगवान ले क्या जाते, एक तो आत्मा ले गए. ओके, जो हम नहीं देखता है और मीन्स ले गए तो हमें नहीं पता, वैसे सबको पता है लेकिन मैंने ऐसा इतना बड़ा मीन्स मेरा पावर नहीं है, इसलिए फिर भी हम मानते हैं कि भाई भगवान आत्मा ले गए. दूसरा एक स्थूल शरीर ले गए. और हमें क्या करना है, जब एंड टाइम हमारा आता है तो हमें क्या करना है, तो ये करना है कि हमें जागृत अवस्था में रहना है. ये भी इम्पॉसिबल है. अभी मीन्स ये ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि बहुत कुछ समझा देते हैं फिर भी हमारी एंड टाइम आता है तो उनका भी गांधी जी का भी हे राम निकला मुंह से तो उसके बाद वो भगवान के पास पहुंच गए या स्वर्ग मिल गया या फिर मोक्ष मिल गया. ये भी ऐसी कोई गारंटी नहीं है. ओके, लेकिन ये गारंटी जरूर है कि आप जब मीन्स डेथ होने वाली है तब जागृत अवस्था में है. जागृत अवस्था किसको बोलते हैं कि जब मैं जो भी कार्य करती हूँ, राम इज जस्ट, हम आपको एग्जांपल देते, राम का नाम हम इसलिए लेते हैं, कृष्ण का नाम राधे राधे,
अब वो सब नाम इसलिए लेते कि हमारा हमसे सुपीरियर है। समझ में आया? हम जैसे शादी करते तो हमसे बड़े बुजुर्ग की आशीर्वाद क्यों लेते? क्योंकि वो तो 70 वाला है, वो 80 वाला है, 80 ईयर्स तक हम जिए, इसलिए उनसे आशीर्वाद लेते हैं। समझ में आया? किसी 2 साल के बच्चे से हम आशीर्वाद नहीं लेते। 80 वाले को लेते हैं, 90 वाले को देते हैं, 100 वाले का लेते हैं, क्योंकि उन जैसे हम लंबी आयु तक पहुंच पाए। दिस इज कॉमन, यू कैन से अंडरस्टैंडिंग। सो इस तरह से हमारा जागृत अवस्था का मतलब है ईच टाइम हमें भगवान का नाम सुमिरन करना है, भगवान मैं आपका ही हूँ। या फिर ऐसे तुरंत में हर बार ये बोलना भी इजी नहीं है। मैं बोलती मैं भगवान आपका हूँ, बट मैं काम करते अबे वो ये ठीक से क्यों नहीं रखा, तुरंत ये निकल जाता है। तो क्या मैं मौन रहूं? मैं मुंह बंद करके अपना काम करती रहूं तो पूरी जिंदगी मुझे कुछ भी नहीं बोलना है, सिर्फ यही बोलना है कि मैं भगवान आपका हूँ। काम तो सब आप कर रहे हैं, तो ये भी नहीं है। तो जागृत अवस्था का मतलब है कि हमें इतना जल्दी हमें जागृत अवस्था हो सकती नहीं होती है, इसलिए हमें कोई भगवान का फोटो है या फिर नाम सुमिरन है वो करते रहना है। वो करते रहते हैं तो जब एंड टाइम है तो हमें भगवान की स्मृति मस्तिष्क पटल में भी और मुंह में भी दोनों कोऑर्डिनेट कोइंसाइड हो जाती है और हमारी आत्मा शरीर से बाहर हो जाती है। तो हम क्या लेकर गए? जागृत अवस्था, स्थूल अवस्था और एक अवस्था है वो हमारा कर्म। कर्म में भी 3 प्रकार के कर्म हैं। एक है संचित कर्म, जैसे कि मैं बहुत पैसा कमाती हूँ या फिर मीडियम पैसा भी कमाती हूँ, थोड़ा तिजोरी में रखेंगे, थोड़ा बैंक में रखेंगे, समझ में आया? थोड़ा मेरी पर्स में रहेगा, थोड़ा फैमिली को देंगे। तो जो बैंक में, तिजोरी में और गहने में गया वो बोलते हैं संचित, सेविंग करा। समझ गए? अब ये तो नहीं करना है तो अभी करना पड़ेगा, क्योंकि पाप कर्म करया तो वो भी संचित में जाएगा। अच्छा कार्य किया तो भी संचित में जा सकता है। हर कर्म का फल इसी जन्म में नहीं मिलता है, वो भी है। समझ में? इसीलिए हमें ये पता लगता है कि बहुत अच्छा कार्य पूरे जिंदगी करा, फिर भी इस मनुष्य ने दुख देखा है, तो हम क्यों अच्छा कार्य करें? समझ में आया? अभी हमने ऐसा सोचना ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी कोई सोच लेता है ऐसा, तो इस तरह से नहीं है। तो मीन्स जैसे इसका ये जन्म खत्म हुआ, हमने देखा कि वो दुखी है, बट वो आत्मीय दुखी नहीं है। उसको पर्सनली पूछा जाए तो ये बोलते हैं हाँ दुख तो आता रहता है, कुछ नहीं, मुझे मन में कोई दुख नहीं है, मुझे ना तो उससे दुख है, फैमिली से दुख है, और कोई दुख नहीं है मुझे, ऐसा पर्सनली वो बताएगा। तो इस तरह से हमें वो दुख हमें टच नहीं करता है। जैसे हंस पानी में रहते हैं फिर भी वाटर उसके पंख को टच नहीं करती है, ना कर पाती है। इस तरह से हमें जितने भी दुख आते हैं तो भी वो दुख हमारी आत्मा को, शरीर को दुख दे सकता है, लेकिन मेंटल को बिल्कुल नहीं। मेंटल हमारा क्लियर कट रहेगा। तो इस तरह से हमें वो कार्य है 3 प्रकार के। एक कार्य में खोटा काम करते, मैंने उसको मारा, उसने मुझे मार दिया, तो मुझे फल मिल गया। फिर मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई की, मुझे पीएचडी की डिग्री मिल गई, तो मैं जन्म से सोच रही हूँ कि पीएचडी की डिग्री मिले। तो आपको पता है कि लगभग 22, 26, 28 साल की हो जाऊंगी रेगुलर पढ़ाई की, तो 28 साल के बाद मुझे उस अराउंड में मुझे मिलेगी पीछे पीएचडी की डिग्री। तो मुझे फल मिला 28 साल के बाद। समझ में आया? अभी तीसरा एक है कि मीन्स बुरा काम भी किया, अच्छा काम भी किया, तो इस जन्म में अच्छा कार्य भी भुगतना है, बुरा काम भी भुगतना है। तो हमें भगवान से ये प्रार्थना करना है कि हमें जो अच्छा कार्य करते हैं ना, उसके लिए मुझे कोई अभिमान ना आए भगवान। बुरा तो मुझे भुगतना ही है। भगवान से प्रार्थना करे कि ना करे, अगर हम करते हैं बुरा काम तो भी हमें भगवान
वो मेरे कार्य के अनुसार मुझे बुरा काम का फल मिल रहा है। तो जो मिल रहा है उसका मेंटली मुझे कोई दुख नहीं होगा, 100% नहीं होगा, क्योंकि मेरी आत्मा और भगवान का रिलेशन में मेंटेन रखती हूँ, इसलिए भगवान मुझे बोलेंगे और मन में मुझे ये भाव रहेगा कि मेरे कार्य की वजह से मुझे दुख मिल रहा है, ना कि भगवान मुझे दे रहा है। ओके, तो मेरे कार्य की वजह से ही मुझे मिला, तो थोड़ा लगता हाँ ठीक है, अब तो मैं अच्छा अच्छा कार्य करूंगी, ऐसा बुरा नहीं करूंगी। मम्मी ने बोला था उधर मत जा, अभी मैं गई ना, अब मेरे को ये हुआ, तो ऐसा ऐसा करके मन हो जाता है, तो हमें कोई दुख नहीं होता। तो इससे क्या होता है कि, और मैं ये बताऊं कि जो हमारा भाव है, भाव से हमारा जो मीन्स बॉडी है उसका बहुत बहुत बड़ा रिलेशन है, साइंटिफिकली बहुत बड़ा रिलेशन। डायबिटीज है भाव से होता है, जिसका एंगर वाला भाव है, एंगर वाला भाव है, हठीला भाव है, उसे 100% डायबिटीज होगा, चाहे कितनी अच्छी दवाई ले लो, लेकिन ये जो उसका मीन्स नेचर चेंज नहीं करेगा तो डायबिटीज कभी भी अच्छा नहीं होगा। और 90% लोगों का नेचर अच्छा नहीं होता है, इसकी वजह से डायबिटीज है। नेचर चेंज करना है, तो नेचर चेंज वैसे तो डॉक्टर कर ही देते हैं। 600 का डायबिटीज है, 500 का है, 400 का है, 450 का है, जब 300 350 पहुंचता है डॉक्टर बोलता है यू विल बी गोइंग टू गो अप। अब आपको अच्छा सा विमान लेने आएगा, अब धीरे खाना पीना कम करो, मीन्स शुगर मत खाओ, ये करो वो करो, थोड़ा थोड़ा समझाने लग जाते। अभी जिनको जीना है थोड़ा थोड़ा मगज में डालते रहते हैं। ओके, लेकिन कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर है या और कोई लेवल का डॉक्टर है जो आध्यात्मिक लेवल का डॉक्टर नहीं है, तो वो डॉक्टर कभी भी आपका नेचर चेंज का नहीं बताएगा। और वो इसको तो कोई रिलेशन ही नहीं पता कि नेचर रिलेशन मीन्स भाव है, शरीर का भाव है, मनुष्य का जो भाव है किसी के प्रति या अपने प्रति या काम के प्रति जो भाव है वो चेंज कर देता है, पॉजिटिव भाव रख देता है, तो डेफिनेटली विदाउट एनी मेडिसिन आपका डायबिटीज भी छूमंतर हो जाएगा। ओके, तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट है जिसका बीपी की गोली छूट गई है, बीपी भी भाव की वजह से होता है। समझ में आया? कितने पेशेंट मेरे पास ऐसे कि जो ऑपरेशन कराने गए, मीन्स बहुत पैसे है, ये है वो है, तो बोलते हैं कि हाँ बहन को मिलके तो आओ थोड़ा कुछ कर देंगे। अब जब डॉक्टर मना करते हैं कि बीपी हाई रहता है, मैं ऑपरेशन नहीं करूँगा, यानी ऑपरेशन इज ए इमरजेंसी, तो कौन बताएगा कि कोई ऐसी बीपी की गोली नहीं है कि अभी डाउन हो गया और अभी ऑपरेशन कर दे। 2-3 दिन देखते हैं एवरेज, बीपी कंट्रोल में आता है तो अभी करेगा, आज कम हो गया गोली खाने से इज नॉट अ फाइनल पैरामीटर एट ऑल। ओके, सो दिस इज हाउ इट इज पॉसिबल। एंड आई थिंक टाइम इज गोइंग टू, टाइम हो गया है क्या? बस 2 मिनट। हाँ ओके, जस्ट 1-2 मिनट। तो नमस्ते हमें माता जी। नमस्ते माता जी। हाँ, तो हमें हमारी जो 90% ऑफ द बीमारी है जो गले से ऊपर वाला पोर्शन है, दैट इज द माइंड। सो ऑल मीन्स ऑल डिजीजेज गवर्न बाय द माइंड आर 90%। जितने भी बीमारी है, चाहे आप थायराइड ले लो, किडनी प्रॉब्लम ले लो, हार्ट प्रॉब्लम ले, हार्ट इज 100% वर्किंग ऑन द भाव। समझ में आया? भाव जो आपका है उसी के मुताबिक वो काम करता है, अपना हार्ट, चाहे आप कितना भी हेल्दी ले। और एक सत्य वो भी है कि जैसे भगवान ने हमें फैमिली देखकर हमें ये मीन्स बुरे कर्म भुगतना है, अच्छे कर्म भुगतना है, उसी को देखकर हमें फैमिली दी है भगवान ने। समझ में आया? तो भगवान वो भी देखते हैं कि इसके बाद उसको जो भी भाव है वो भाव अगर
जो भी इस जन्म मिला है वो पूरा जन्म मेरे काम में लगा देगा तो उसको कोई भी डिजीज नहीं होगा। वह ऐसा नहीं, डिजीज होगा लेकिन वो उसको वो डिजीज बाधा रूप नहीं होगा, उसके काम में है, कोई भी बड़े से बड़ा वो कार्य आसानी से कर पाएगा। लाखों रुपया कमाना है कमाता जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो उसको पूछो डिजीज, हाँ डिजीज का नाम ही मत बोलो, आप याद ही मत कराओ, ऐसा बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा जो हमें निरोगी जीवन जीना है तो हमें सबसे पहले हमारा जो स्वभाव है वो हमें पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव रखेंगे तो हमें निरोगी जीवन 90% मिल जाता है। और मैं ये सोच रही हूँ कि इसी चैनल पर या फिर इसी हमारे लिंक है, इस लिंक पर हम सपोज लिखना चाहे या फिर आप पर्सनली ये नंबर दीपालिका मैम से ले सकते हैं। मीन्स किसी का भी कोई भी प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ का प्रॉब्लम है, डिजीज का प्रॉब्लम है, जो काउंसलिंग करना है तो वो काउंसलिंग से आपका 90% से ज़्यादा, और मीन्स थायराइड है, हैवी डिजीजेस जो भी है वो सारा हार्ट के रिलेटेड तो ब्लॉकेज भी चला जाएगा, समझ में। तो वो सारा काउंसलिंग के थ्रू हम डिजीज फ्री कर देंगे, निरोगी जीवन भी दे देंगे। ओम। नमस्ते माता जी। आपने कहा कि सूक्ष्म शरीर ले जाता है तो परमात्मा कहाँ रहता है? वैसे मीन्स किसी का डेथ होता है तो सब बोलते कि भगवान के घर गए, कोई बोलता है वैकुंठ धाम गया, गौलोक गया, समझ गए। हाँ नहीं, लेकिन रहता कहाँ है परमात्मा? तो जैसे एक है कि स्वर्ग, कहने ऊपर तो स्वर्ग के अधिपति जो है, पृथ्वी के अधिपति है, वो पृथ्वी से ऊपर रहते हैं, सीधी बात है। तभी हम सब जो रॉन्ग कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, वो भी देख सकते हैं, सीधी बात है ना। तो नरक ही होगा नहीं? हाँ पृथ्वी पर तो नरक ही होगा नहीं। नहीं, अच्छे कार्य भी होता है ना। तो कई स्वर्ग बार कैसे कहेंगे? देखो कोई अच्छा कार्य करता है तो आप बोलते कि आप तो मेरे जीवन में या इस वक्त मेरे लिए आप भगवान हैं, नहीं बोलते हम। तो भगवान यहाँ भी है, नहीं है ऐसा नहीं है, बोलते हैं ना, हम दिल से बोल देते हैं कि आप तो मेरे लिए भगवान हैं। किसी ने हमें बचा दिया रास्ते में, समझ में आया, तो कोई बोलता है कि ये तो आप भगवान हैं, हम बोल ही देते हैं। सच में उसने भगवान तुल्य कार्य करा है तो हमारे दिल से ये आवाज आती है। बोलिए। हाँ हाँ। हम्म। धन्यवाद धन्यवाद। अभी जो उसने बताया माता जी ने कि स्थूल शरीर मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर जाता है साथ में, स्थूल शरीर नहीं जाता है। हाँ सूक्ष्म शरीर जाता है, सूक्ष्म शरीर जाता है, स्थूल यहाँ रहता है, माफी यहाँ ही चाहती रह जाता है। हूँ। हाँ विलीन पंच महाभूत में विलीन हो जाता है। हाँ हाँ। धन्यवाद माता जी, आपने अच्छा हमको सूक्ष्म शरीर ऊपर जाता है, साथ जाता है, ये आत्मा के साथ जाता है। हाँ। ओम जो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोदय शांति वनस्पतय शांति देव शांति ब्रह्म सर्वं सर्वं शांति शांतिरेव शांति कामा शांतिरेधि शांति शांति शांति
शांति सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते। घोष करा दें। हाँ करा दो। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगराज भगवान कृष्ण की जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु विद्यानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की जय पालन और रक्षा हो। देश के अमर जय हो। ज्योति वेद की ज्योति चलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। समाज अमर रहे। प्रकाश हर घर पहुंचे। ध्वनि अभिवादन सादर सबको सादर नमस्ते। नमस्ते, धन्यवाद। सबका